हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका शिक्षक भास्कर जोशी। बच्चों, क्या आपको लगता है कि बेकार चीजों का कोई उपयोग नहीं होता? जरा सोचिए। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जहां बेकार चीज बन गई कमाल की। बहुत समय पहले त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में एक भव्य भोज रखा। महल में चारों ओर तैयारियां चल रही थी। कितना सुंदर दृश्य होगा, जरा कल्पना करिए। महाराजा रसोई में पहुंचे और देखने लगे कि क्या पक रहा है। बच्चों, क्या आप भी रसोई में झांकना पसंद करते हैं जब आपके घर में कोई समारोह या किसी प्रकार का फेस्टिवल हो रहा होता है और मम्मी आपकी बहुत अच्छे अच्छे पकवान पका रही होती हैं? महाराजा ने रसोइये से पूछा, इन सब्जियों के टुकड़ों का क्या करोगे? रसोइया बोला, ये तो बेकार हैं, इन्हें फेंक देंगे। महाराजा ने तुरंत कहा, नहीं, इन्हें बर्बाद मत करो। बच्चों, क्या आप भी खाना बर्बाद करते हैं? खाना बर्बाद करना एक बुरी आदत है। हमें अपनी थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी हमें उसकी आवश्यकता है। रसोइया सोच में पड़ गया। अब वह क्या करे? अगर आप होते तो आप इन टुकड़ों से क्या बनाते? अचानक रसोई के दिमाग में एक शानदार विचार आया। वाह, कभी कभी सोचने से ही समाधान मिल जाता है। उसने सब्जियों को अच्छे से धोया और लंबे टुकड़ों में काटा। साफ सफाई कितनी जरूरी है कि नहीं? अब उसने सब्जियों को बड़े बर्तन में पकाना शुरू किया। सोचिए कैसी खुशबू आ रही होगी। उसने उस बड़े बर्तन में नारियल, मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाकर मिलाया। बच्चों, केरल के खाने में नारियल का अपना ही बहुत महत्व होता है। पेस्ट मिलाने के बाद उसने दही और नारियल का तेल उस पकते हुए डिश में डाला और एक लाजवाब डिश बनके तैयार हो गई। वाह, बेकार चीज से इतना स्वादिष्ट खाना। रसोइये ने शाम को यह डिश सभी मेहमानों को परोसी। सब उत्सुक थे कि रसोइये ने यह नई डिश क्या बनाई है और इसका स्वाद कैसा होगा। जैसे ही सबने खाया, वे बहुत खुश हो गए। क्या आपने कभी नया खाना चखकर खुशी महसूस की है? अब सभी मेहमान इस नई डिश का नाम जानना चाहते थे। रसोइये ने सोचा और बहुत सोचा। रसोइये ने इसका नाम रखा अवियल। यह डिश पूरे केरल में प्रसिद्ध हो गई और आज भी खास मौकों पर बनाई जाती है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? कभी भी चीजों को बेकार मत समझो। थोड़ी सोच से वही चीज खास बन सकती है। चलिए, अब पाठ में आए कुछ नए शब्दों के अर्थ समझते हैं। महाराजा मतलब राजा। फीस्ट अर्थात भोज या दावत। स्क्रैप्स यानी कि बचे हुए टुकड़े। वेस्ट माने कचरा। कमांडेड आदेश देना। फिक्स परेशानी में। सडनली अचानक। आइडिया अर्थात विचार। वॉज्ड माने धोना। कट इनटू स्ट्रिप्स यानी लंबे पतले टुकड़ों में काटना। ह्यूज माने बहुत बड़ा। ग्राउंड माने पीसा या पीसना। फेमस प्रसिद्ध। डेकोरेटेड सजाना या सजाया। ट्रेडिशनल पारंपरिक। आइए अब एक इंटरैक्टिव गतिविधि को संपन्न करते हैं। यह गतिविधि हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन पर आधारित है। आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न रिफ्लेक्ट होंगे और आपको उन प्रश्नों के 3 विकल्प दिखाई देंगे। आपको सही विकल्प चुनना है। यदि आपको नहीं आएगा
तो आपकी स्क्रीन पर कुछ समय के बाद सही आंसर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चावल के आटे और गुड़ से बनी यह मीठी डिश त्योहारों पर बनाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है अरसा। उत्तराखंड राज्य का एक खाद्य जो हरी सब्जियों जैसे पालक, मेथी इत्यादि से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है काफुली। गौहत की दाल को पीसकर बनाया जाने वाला यह पौष्टिक व्यंजन कौन सा है? सही उत्तर है फाणु। उबले हुए आलू को मसालों के साथ भूना जाता है। यह प्रसिद्ध नाश्ता क्या कहलाता है? सही उत्तर है आलू के गुटके। उड़द की भुनी हुई दाल से बनने वाला व्यंजन कौन सा है? सही उत्तर है चैसू। मालू के पत्ते में लिपटी हुई मिठाई क्या कहलाती है? सही उत्तर है सिंगोड़ी। मकर संक्रांति पर आटे और गुड़ से बनाई जाने वाली विशेष डिश क्या है? सही उत्तर है घुघते। प्यारे बच्चों, आज हमने एक मजेदार कहानी सीखी, वंडरफुल वेस्ट। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे रसोइये ने बचे हुए टुकड़ों से एक स्वादिष्ट व्यंजन बना दिया। हमने नए शब्दों के अर्थ भी सीखे, जैसे स्क्रैप्स, वेस्ट, आइडिया, वॉज्ड और फेमस, और जाना कि हर शब्द हमें कुछ नया सिखाता है। फिर हमने उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जाना, जैसे काफुली, फाणु और आलू के गुटके, और एक मजेदार क्विज भी खेला। बच्चों, छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है बड़ा कमाल। बस जरूरत है सही सोच की। आशा करता हूँ आपको यह लेसन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले मजेदार लेसन में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।